हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, हम कई बार बिशप G5, मतलब ये बिशप यहाँ पे G5 पे निकाल के ब्लैक की नाइट यहाँ पे F6 पे पिन करते हैं, और उसी तरह कई बार हम अपना बिशप G4 निकाल के F3 वाली नाइट जो है उसको पिन करते हैं। और ये इटालियन गेम में क्वाइट ओपन होता है, ठीक है ना। आप भी खेलते हो, आपका ओपोनेंट भी खेलता है, लेकिन ये सेम पिन इफेक्टिव कब है और कब इफेक्टिव नहीं है, मतलब कब वो अच्छा है और कब नहीं है, ठीक है ना, उसके बारे में ये डिस्कशन है। और कई बार ये पिन जो आप करते हो तो उसके बाद आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि ओपोनेंट का किंग जो है वो अभी कैसल नहीं होता। तो उसी पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन के लिए मैंने गेम चूज़ की है विक्टर कोनरे वर्सेस मिखाइल चिंगोरियन के बीच में, जो कि खेली गई थी 1874 में। गेम कुछ इस तरह से थी: E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5। इटालियन गेम। यहाँ पे वाइट ने खेला कैसल और ब्लैक ने खेला नाइट F6। और यहाँ पे वाइट चाहे तो C3 खेल सकता है या फिर नाइट C3 खेल सकता है, ठीक है ना। बट वाइट ने चूज़ किया पॉन टू D3, पॉन टू D6। ऑलमोस्ट क्वाइट गेम चल रही है, और यहाँ पे वाइट ने खेला बिशप टू G5। और दोस्तों, एक काफ़ी नॉर्मल मूव है, काफ़ी कॉमन मूव है कि नहीं? लेकिन दोस्तों, ये पिन जो है वो अभी इतना इफेक्टिव नहीं है। ये पिन तभी इफेक्टिव होता है जब सामने वाले का किंग कैसल हो चुका है और आप इस पिन को बहुत ही जल्दी एक्सप्लोइट कर सको। मतलब ये आपकी जो नाइट होती है मोस्ट ऑफ केस में नाइट C3 पे होती है, तब ये पिन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपकी नाइट है D5 पे नेक्स्ट में जम करके जो पिन पीस है उस पर अटैक बढ़ा सकती है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, और आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा होता है कि आपका ओपोनेंट इस तरह से पिन करता है। तो उसके सामने चिंगोरियन ने जो खेला वो काफ़ी काबिल-ए-दाद था। ये देखते हैं किस तरह से पॉन टू H6। और यहाँ पे ब्लैक वाइट के लिए बेटर यही है कि वो बिशप कैप्चर F6 खेले, जिस केस में क्वीन कैप्चर F6 और ब्लैक के पास 2 बिशप का एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो जब आप ये मूव खेलते हो तब आपका ओपोनेंट जो है वो पिन कंटिन्यू करता है, तब हमें खेलना है पॉन टू G5। और दोस्तों, ये जो मूव है, ठीक है ना, वो अभी ब्लैक के लिए अच्छी होगी, क्योंकि अभी आपका ब्लैक, आप देख रहे हो कि ब्लैक का किंग जो है उसने शॉर्ट साइड कैसल नहीं किया। अगर शॉर्ट साइड कैसल हो चुका है तब ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है वाइट के लिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से पोन बढ़ाओगे तो आपका खुद का किंग वीक हो जाएगा, और कई बार वाइट चाहे तो G5 पे सेक्रीफाइस भी कर सकता है। लेकिन इस केस में यहाँ पे ये सेक्रीफाइस नामुमकिन है, बिकॉज पोन कैप्चर ऑन G5, बिशप कैप्चर ऑन G5, और उसके बाद ब्लैक जो है रुक G8 खेलेगा और उसकी गेम काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। फॉर कुछ एग्जांपल देखते हैं, जिस तरह से पॉन टू H4, फिर आप रुक कैप्चर G5, पॉन कैप्चर G5, बिशप G4, और बाद में अगर क्वीन कहीं पे भी मूव हो E1 या D2 आप खेल सकते हो नाइट टू H5, और उसके बाद नाइट F4 पे जाएगी, क्वीन कैप्चर G5 आएगा, और ये ब्लैक जो है उसके लिए विनिंग पोजीशन है, ठीक है ना। बट आइए देखते हैं गेम में क्या हुआ। G5 के बाद व्हाइट ने वो सेक्रीफाइस नहीं दिया, उसने खेला बिशप G3। अब बस यहाँ पे ही आप स्टॉप करो। सबसे पहले आप देखो तो अब ये व्हाइट्स का जो डार्क स्क्वायर बिशप है, ठीक ठीक है ना, वो काफ़ी पैसिव है, मतलब इतना एक्टिव है ही नहीं। देखिए वो पोन की वजह से पूरा फंस चुका है, ठीक है। उस पर भी एक कैपेबलंगी की गेम थी, लेकिन इस गेम में जो मिखाइल चिंगोरियन ने खेला है वो काफ़ी लाजवाब था, काफ़ी काबिल-ए-दाद था। उन्होंने खेला पॉन टू H5। यहाँ पे G5 पे पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और G5 के बाद नाइट जो है F7 पे जाके क्वीन और रुक दोनों पे भी अटैक कर सकती है। फिर भी ये मूव खेली गई, क्योंकि नेक्स्ट मूव H4 में बिशप ट्रैप हो जाएगा। गेम में खेला गया नाइट कैप्चर G5, पॉन टू H4, और अब वाइट ने खेला नाइट कैप्चर F7। और वाइट ये सोच रहा है दो पॉन प्लस रुक, ठीक है ना, बिशप और नाइट के सामने, तो उसको ये लग रहा है कि उसकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। इनफैक्ट 3 पॉन, क्योंकि ये पॉन भी हमारा H4 पे वो जाने वाला है। वाइट कुछ इस तरह से होप कर रहा था, बिशप सॉरी क्वीन यहाँ पे H7 पे, फिर नाइट कैप्चर 8, पॉन कैप्चर, और अगर अब ये नाइट चली भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चिंगोरियन ने कुछ और सोचा था, नाइट कैप्चर F7। आपको वीडियो यहाँ पर पॉज करना है एंड फाइंड द बेस्ट मूव, नॉट द बेस्ट मूव बट द मोस्ट क्रिटिकल मूव फॉर द ब्लैक, ठीक है ना, क्योंकि ये मूव है वो ज़्यादा वाइट के लिए टेंशन क्रिएट करती है। और मूव है दोस्तों पॉन कैप्चर ऑन G3। व्हाट अ मूव! क्वीन सेक्रीफाइस, नाइट कैप्चर ऑन D8, और अब आया बिशप टू G4। अगर दोस्तों अब जैसे कि क्वीन कैप्चर G4 आता है, फिर नाइट कैप्चर G4, या फिर पहले पॉन कैप्चर ऑन F2 चेक, किंग अगर हट जाता है
उसके बाद नाइट कैप्चर ऑन G4 और आप देख रहे हो कि ब्लैक है उसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। एक तो उसकी नाइट जा रही है, दूसरा रुक कैप्चर ऑन H2 इज जस्ट अ मेट। सो इसीलिए गेम में खेला गया बिशप G4 के बाद क्वीन टू D2 और अब आया नाइट टू D4। पॉइंट ये दोस्तों, ब्लैक खेलना चाहता है नाइट E2 चेक फॉलोड बाय रुक कैप्चर ऑन H2 और यहाँ पे अगर आप कुछ H3 जैसी मूव करो, ठीक है ना, फिर भी नाइट E2 चेक आ जाएगा। और अगर किंग H1 जो कि ओनली मूव है, फिर आएगा रुक कैप्चर H3 चेक, पॉन कैप्चर H3 और बिशप F3 चेकमेट। कितनी ब्यूटीफुल मेट है कि नहीं। और H3 की जगह पे आप जैसे कुछ और ट्राई करो, फॉर एग्जांपल इसी पोजीशन में नाइट D4 के बाद आप अगर पॉन से पॉन कैप्चर करो, फिर दोस्तों नाइट E2 चेक और वाइट को उसकी क्वीन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। पॉइंट ये है कि एच फाइल ओपन है, अदरवाइज अगर आप क्वीन सेक्रीफाइस नहीं करते हो तो मेट हो रही है। सो क्वीन कैप्चर, बिशप कैप्चर और यहाँ पे भी आप देख रहे हो दोस्तों जो ब्लैक की पोजीशन है वो लाजवाब है। सो इसीलिए नाइट D4 के बाद E2 स्क्वायर कवर करने के लिए वाइट ने खेला नाइट टू C3, लेकिन अब वाइट टू प्ले ब्लैक टू प्ले एंड विन इन फ्यू मूव्स, मतलब ब्लैक जो है कुछ ही मूव में जीत जाएगा। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करो एंड फाइंड द विनिंग मूव फॉर ब्लैक। विनिंग मूव फॉर ब्लैक है नाइट C3 चेक, नाइट F3 चेक। ऑलमोस्ट 4 से मारना, अगर आप किंग H1 जाते हो फिर रुक कैप्चर H2 इज जस्ट मेट। सो नाइट F3 चेक, पॉन कैप्चर F3 और बिशप कैप्चर F3 और व्हाइट ने रिजाइन कर दिया। व्हाइट ने दोस्तों इसलिए रिजाइन किया कि मेरी नेक्स्ट मूव होगी, यहाँ पे जैसे बिशप F3 गया, आप कुछ भी खेलो, फॉर एग्जांपल नाइट D4 D5 खेलते हो, मेरी नेक्स्ट मूव होगी पॉन कैप्चर ऑन H2 और ये मेट हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी पोजीशन में अगर आप मेरा पॉन मारते हो फिर रुक टू H1 इज जस्ट चेकमेट, है कि नहीं। और कोई मूव नहीं है दोस्तों आपके पास, आप F2 पॉन कैप्चर G3 नहीं मार सकते क्योंकि वो पिन है। सो क्या लाजवाब गेम थी, ठीक है नहीं। तो दोस्तों अगेन ये चीज़ आपको याद रखनी है, कब जो पिन होता है वो इफेक्टिव होता है, कब नहीं होता। इफेक्टिव तब होता है जब सामने वाले का कैसल उस साइड हो चुका है और आप उस पिन को बहुत ही जल्दी एक्सप्लोड कर सको। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, वो सिर्फ पॉन से अटैक करके आपका जो बिशप है, ठीक है ना, उसकी एक्टिविटी काफ़ी लिमिट कर सकता है और कई बार इस तरह के सेक्रीफाइस भी प्लान करके विन हो सकता है। सो मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, ठीक है ना, और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।